I want to share what happened with us yesterday. It was around 8 p.m. and I got inside the women's coach of Hodgcast Magenta Line metro station. When I entered the metro, there were 2-3 girls roaming around. अपने आप में ही बहुत ज्यादा गाली गलौज कर रहे थे और चिल्ला रहे थे. We thought of ignoring them as long as वो लोग हमसे कुछ नहीं कह रहे. First incident ये होता है कि they started provoking saying अभी लंगर बटेगा यहाँ पे तो पूरी सब्जी खाने आई हैं. And continuously poking an innocent girl, saying, "Oh, चश्मिश पूरी खा ले, पूरी खा ले." ज्यादा चिल्लाए जा रहे थे. जो लोग पास में बैठे थे वो उठ गए हैं. सेकंड इंसिडेंट, जो डिफरेंटली एबल्ड लेडी बैठे होते हैं वो पूछते हैं कि कौन सा स्टेशन है, और ये लोग इतना चिल्ला रहे होते हैं कि वी वर नॉट एबल टू हेल्प हर. हम समझ ही नहीं आ रहा था. कब से बोल ही रहे, पागल हो क्या? पागल ही है. मैंने उनको वार्न करा that I'll record their video and post it, और उसके बाद भी वो लोग नहीं रुके. Started threatening us, abusing us कि भाई तुम वीडियो वायरल करके दिखाओ और हम तो ऐसे ही करेंगे. And I can't even tell you the words they were using as a kid. And जैसे ही मेट्रो का गेट ओपन होता है, they started abusing every single woman in the metro. It was such a horrible experience. Of nowhere they started like पता नहीं कहाँ से इतने guts आ गए. Eventually they got down at Munirka metro station. सबसे ज़्यादा हैरानी की बात ये है कि these girls were minors and the kind of abusive language they have used really threatened कि हम तुम्हारे साथ में वो कर देंगे जो निर्भया केस में हुआ था. It is when we all of us were like कि भाई ये मतलब क्या हो रहा है हमारे साथ में. आप लोग वीडियो में भी देख सकते हो. स्टाफ एंड अथॉरिटीज को हमने उस एट दैट मोमेंट रीच आउट नहीं कर पाए हम लोग बिकॉज ऑलरेडी लेट हो चुका था. वी जस्ट वांटेड टू लाइक गेट बैक होम एंड देन फाइल अ कंप्लेंट लेटर ऑन. दिस इज व्हाई द वीडियो वाज शेयर्ड ऑन सोशल मीडिया. अब तुम में से बहुत से लोगों को मेरे साथ ये वीडियो देखने के बाद मन करा होगा कि यार इन लोगों को, इन बच्चों को तो बहुत मारना चाहिए, इनको तो जेल में डाल देना चाहिए. ऐसे बच्चे हैं जो हमारे देश का नाम बदनाम कर रहे हैं, इनको तो हटाओ दुनिया से. बहुत से बुरे ख्याल आए होंगे इन लड़कियों के प्रति, है ना, गुस्सा आ रहा है ना. लेकिन मैं तुम्हें अगर ये कहूँ कि इन लड़कियों की कुछ भी गलती नहीं थी, ये बिल्कुल सही है, तो क्या तुम मेरी बात पे विश्वास करोगे? आई नो तुम मुझ पर गालियाँ दोगे, मुझे उल्टा कमेंट्स में तुम खुद ही गलत सलत बोलोगे, लेकिन रियलिटी में ये लड़कियाँ गलत नहीं है. मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे. ये लड़कियाँ सिर्फ इस देश में इकलौती नहीं है जिन्होंने ये हरकतें करी हैं. ऐसे लाखों करोड़ों केस पहले भी आ रखे हैं, और तुमने भी रियल लाइफ में कभी ना कभी ऐसा एक्सपीरियंस करा होगा. कभी तुम जा रहे होगे, तुमने देखा होगा ऐसे बहुत से बदतमीज़ लोग होते हैं. अब तुम बोलोगे कि यार इन लड़कियों में सिविक सेंस की कमी थी, ये है सिविक सेंस हमारे देश का, या फिर पुलिस वाले इनको कुछ बोलते नहीं है क्योंकि हमारे देश में करप्शन है. ये सब तुम्हारे दिमाग में थॉट आ रहे होंगे. लेकिन अगर मैं कहूँ कि रियल इन लड़कियों के ऐसे बिहेव करने की वजह की रूट कॉज को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें चीज़ें साफ साफ नज़र आएंगी. एक इंसान कैसा बनेगा ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है. उसका एनवायरनमेंट, उसका एक्सपीरियंस, और वो किस हिसाब से एजुकेशन लेता है वो. अब अगर मैं कहूँ कि इस लड़की का पास्ट का जो भी हम बोलते हैं कि ये जो लड़कियाँ थी, आई नो हम जानते हैं इनका एनवायरनमेंट कैसा रहा होगा जिस कारण इन्होंने आज ऐसा बिहेव करा है. और दूसरी चीज़, इनका पास्ट एक्सपीरियंस भी हो सकता है बुरा हो, मान लिया. और मैंने मोस्ट ऑफ द ऐसी हरकतें देखी हैं सरकारी स्कूल्स की लड़कियों के अंदर, मैंने देखा है इसलिए. बट अगर मैं रियल रूट कॉज बताऊं तुम्हें, तुम लोग बोलोगे देश में करप्शन है इसलिए ऐसे लोगों को कुछ पनिशमेंट नहीं मिलती है. तुम लोग बोलोगे कि ये लड़कियां ही बुरी थी, इनमें सिविक सेंस नहीं है, बहुत से तुम आरोप लगाओगे. लेकिन मैं रियल में बोलूं तो इसमें कहीं कुछ गलती नहीं थी. इन लड़कियों की एजुकेशन में कमी थी. अगर ये लड़कियां इकलौती नहीं है जिन्होंने ऐसा कुछ काम करा है, हमारे इंडिया में बहुत से बच्चे हैं ऐसे. मैं और मेरे दोस्त एक जगह जा रहे थे और वहाँ पे हमने किसी बच्चे को, 2 बच्चे लड़ाई कर रहे थे, मेरे दोस्त ने उन बच्चों को रोका तो उस बच्चे ने मेरे दोस्त को ही उल्टा गाली दे दी. और वो उम्र कितनी थी उसकी, 8-9 साल के आसपास का रहा होगा, देखकर साफ पता चल रहा था. और मेरे दोस्त को इतनी बुरी गाली दी कि हमें जाना पड़ गया वहाँ से. मैंने समझाने की कोशिश करी, लेकिन फिर जब मुझे लगा नहीं ये लड़का नहीं समझने वाला, हम चले गए वहाँ से. ये लड़कियाँ इकलौती नहीं है, देश में बहुत से बच्चे ऐसे हैं. और इनको ठीक करने का ना ये नहीं है, तुम जो बोलते हो कि भाई साइकोपैथ्स को ना जान से मार डालो, या फिर जो बुरे लोग हैं जो बुरा काम करते हैं ना इनको जेल में बंद कर दो, इनको फांसी की सज़ा दे दो. ये फांसी की सज़ा इनके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है. बैटमैन ने एक बहुत अच्छा डायलॉग बोला था, तुम जुर्म को कभी ख़त्म नहीं कर सकते, तुम जितनी घास काटोगे वो उतनी और उगेगी. लेकिन क्राइम को समझकर ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं. इन लड़कियों को गाली देकर जो इन लड़कियों ने वीडियो बनाई है इन लड़कियों के ऊपर, और इस वीडियो को वायरल करने की कोशिश करी है, और ये वीडियो वायरल भी होगी क्योंकि देश के लोगों को यही चाहिए, बस एक
बंदा चाहिए जिसपे वो जिंदगी भर की अपनी भड़ास निकाल सके। बस तुम एक गलती कर दो और समाज तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएगा। अक्षय कुमार ने भी कही थी बात। 9 into 1 is equal to 9. 9 2 18, 27, 36, फिर 72, 9 9 81, 9 10 91. 90. Exactly. कैसे जल्दी से फटाफट एक मिस्टेक पकड़ी, जो 9 मैंने सही बोले वो किसी ने नहीं बोला। एक मिस्टेक बोली है, मेरे पीछे पड़ गए।